करीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपकी पहली शादी जो है वो फातिमा नामी औरत से हुई। जो मेरे करीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान की पहली शादी हजरत फातिमा नामी औरत से हुई, उसमें से जो पहला बेटा हुआ उसका नाम जुबैर है। दूसरे बेटे का नाम जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है और तीसरे बेटे का नाम जो सबसे छोटा था उसका नाम था हजरत अब्दुल्ला। अब ये सबसे छोटे थे। 6 मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफियां हैं और 6 ही शादियां मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आपने की हैं। अब जब 6 शादियां और उन 6 शादियों में से 12 बेटे 6 बेटियां, 12 बेटे 6 बेटियां, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो अब बात ये पता चली कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद आपको शामिल करके 12 बेटे बनते हैं और आपके 11 ताए हैं। जब मेरे आका करीम ने ऐलान नबूवत किया तो तब तक 4 ताए मेरे करीम आका के जिंदा थे। पहले नंबर पर सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा, दूसरे नंबर पर हजरत अब्बास, तीसरे नंबर पर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और चौथे नंबर पर अबू लाब है। अब उठाओ और इस आप आज के दौर का आप मुतालिया करो तो आपको पता चलेगा कि 2 बंदे ऐसे हैं, 2 ताए ऐसे हैं, चाहे कोई देवबंदी हो, चाहे कोई अहले हदीस हो, चाहे कोई बरेलवी हो, उसका ये अकीदा है, ईमान है कि 2 पक्के चाचे मेरे करीम आका के मुसलमान थे, हजरत अब्बास, हजरत अमीर हमजा, और एक पर पक्का यकीन है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा था, उसको अबू लाब कहते हैं और बरेलवी कहते हैं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा। देवबंदी भी यही बात करते हैं, आले हदीस भी यही बात करते हैं और हम सुन्नियों का यह अकीदा है कि अगर जन्नत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते तो फिर किसी मौलवी दा अब्बा भी नहीं जा सकता, फिर किसी मौलवी दा अब्बा भी जन्नत नहीं जा सकता जो जन्नत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने नहीं लभेगी। अब मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ आप समझ जाओगे, आपकी मेराज हो जाएगी। अब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हजरत अमीर हमजा, हजरत अब्बास और अबू लहब, ये 4 जिंदा थे। अब मैं जो जुमला देना चाहता हूँ, मेरा पहला जुमला और मेराज हो जाएगी। जिस बंदे को समझ आया, 2 बंदों पर यकीन है कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक पर पक्का यकीन है कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और अबू तालिब अलैहिस्सलाम शक के अंदर है। कुछ कहते हैं ईमान वाले थे, कुछ कहते हैं ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा। अब जो कलमा पढ़ा कुरान में उनका जिक्र मौजूद नहीं है और जिसने कलमा नहीं पढ़ा कुरान करीम के अंदर उसका नाम भी है और उस पर लानत भी है। तो अल्लाह ने हमें बता दिया कि जो कलमा ना पढ़े, जो कलमा ना पढ़े उसका नाम भी लेते हैं, उस पर लानत भी डालते हैं, और जो कलमा पढ़ते हैं उनका नाम नहीं लेते, उनको सलाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं। या तो कुरान करीम के अंदर दिखाओ हजरत अब्बास का नाम, या तो कुरान करीम के अंदर दिखाओ हजरत अमीर हमजा का नाम। अगर कुरान करीम के अंदर इनका नाम नहीं है तो फिर इन पर सलाम तो है ना। तो अल्लाह ने बता दिया कि जो कलमा पढ़े उन्हें सलाम करते हैं और जो कलमा ना पढ़े उस पर लानत भी डालते हैं, उसका नाम भी लेते हैं। मैं बात को आगे लेके जा रहा हूं। जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत से 6 माह कबल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 6 साल की हुई तो मेरे लजपाल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाबे बीबी पाक सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आपका दुनिया से विसाल हो गया।
फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम की उंगली को पकड़ा मेरे करीम आका के दादा जान ने, हजरत अब्दुल मुतलिब ने उंगली पकड़ी मेरे मुस्तफ़ा की, उंगली पकड़कर जहां जहां अब्दुल मुतलिब जाते हैं वहां वहां मुस्तफ़ा जाते हैं। अगर मेरे हुजूर के दादा जान सदारत मसनद पर बैठे हैं, मुस्तफ़ा साथ हैं। अगर आप चारपाई पर हैं, मुस्तफ़ा साथ हैं। अगर आप अपनी जो है सरदारी वाली मसनद पर हैं तो जनाब मुस्तफ़ा करीम साथ हैं। एक दिन अबू लाब कहता है, बाबा ये सरदारी की सनद है, ये सरदारी की जगह है, यहाँ पर मोहम्मद को ना बिठाया करो। तो हजरत अब्दुल मुतलिब ने अबू लाब को मुखातिब करके कहा, तुझे ये था हजम नहीं होती, तुझे ये था हजम नहीं होती, ये मोहम्मद वहां बैठेगा जहां रब बैठता है, मेरा मोहम्मद वहां बैठेगा जहां रब बैठता है। तो फिर मेरे करीम आका बैठे कि नहीं बैठे मिराज को, फिर फकान काबा का हुसैन ये उदना, वहां पर मेरे आका बैठे। बात को आगे ले चलूं, जब मुस्तफ़ा करीम की उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो दादे को आ गया टेलीफोन कि भाई आजा, अब हजरत अब्दुल मुतलिब आपका आखिरी वक्त है। आपने अपने बेटों को बुलाया, कतार में खड़ा कर दिया। अब इधर कतार है अबू तालिब हजरत अब्दुल मुतलिब के बेटों की, एक तरफ कतार बेटों की, दूसरी तरफ खड़ा किया मेरे मुस्तफ़ा करीम को। सेंटर में है हजरत अब्दुल मुतलिब। अब एक नजर मेरे करीम आका के दादा जान ने मुस्तफ़ा करीम को देखा, एक नजर अपने बेटों को देखा, एक नजर अपने पोते को देखा, एक नजर बेटों को देखा। अपने पोते जनाब मुस्तफ़ा करीम को मुखातब करके कहते हैं, अब्दुल मुतलिब बेटा ये सामने मेरे बेटे मौजूद हैं, जिसके पास जा तेरी मर्जी। वो अब्बास खड़ा है, वो जुबैर खड़ा है, वो जनाब अबीर हमजा खड़े हैं, वो अबू लाब खड़ा है, वो अबू तालिब खड़ा है। जिसको तू चाहे, जिसके पास तेरी मर्जी हो, जाके लिपट जा। तू जिसकी पास तेरी मर्जी हो, अपनी मर्जी के मुताबिक मेरा बेटा जा, मेरे बेटों में से पसंद कर लो। अब तवज्जो कीजिएगा, जुमला दे रहा हूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने एक नजर बेटों को देखा, एक नजर जनाब दादे को देखा, एक नजर बेटों को देखा, एक नजर दादे को देखा। मेरे आका दौड़े और दौड़ के जफ्फा डाला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को, जफ्फा डाला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। अगला जुमला आप बात नहीं समझे, मैं वजाहत कर देता हूं, आपकी मेराज हो जाएगी। अब लोग कहते हैं अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह कलमा नहीं पढ़ा। लोग शक करते हैं, जिनकी अपनी नस्ल बेईमान है वो उठ के शक करती हैं अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर। मैंने कहा कि मुस्तफ़ा करीम दौड़े और जफ्फा डाला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। आप मेरी बात नहीं समझे, अब मैं वजाहत करने लगा हूं। अब मेरी बात समझो भाई, नबी नबी होता है, नबी नबी होता है। माँ के पेट में हो फिर भी नबी, आलम अरवा में हो फिर भी नबी, बचपन में हो फिर भी नबी, जवानी में हो फिर भी नबी, लड़कपन में हो फिर भी नबी, ऐलान नबूवत नहीं किया फिर भी नबी, ऐलान नबूवत के वक्त भी नबी, ऐलान नबूवत के बाद भी नबी, आज भी नबी, कल भी नबी, ता क़यामत तक नबी। जब सवानेज़े पर सूरज, तांबे की जमीन, तब भी मेरा नबी। तो नबी नबी होता है। अब आइए, मैं किसी ऐरे गैरे से नहीं पूछता, मैं किसी मौलवी से नहीं पूछता, मैं किसी पीर से नहीं पूछता कि नबी किसको कहते हैं, नबी कौन होता है। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान तू बता कि नबी किसको कहते हैं, नबी कौन होता है, नबी का माना क्या है। तो कुरान बताता है किसी काने को नबी नहीं कहते, किसी लूले लंगड़े को नबी नहीं कहते। कुरान किसे नबी कहते हैं? तो कुरान कहता है शाह अय्युहन नबी। ये लफ्ज नबी नाबाउन से मुश्तक, सिफत मुशब्बा का सीगा। कुरान कहता है नबी वो होता है जो गैब की खबरें सुनाता है, नबी वो होता है जो गैब की खबरें सुनाता है। अब बात वापस आ गई, अब तवज्जो से सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जफ्फा डाला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। भाई अगर नबी था तो इल्म गैब था, नबी था तो इल्म गैब था। अगर इल्म गैब था तो मुस्तफ़ा जानते थे। कलमा पढ़ना है अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, कलमा पढ़ना है जनाब हजरत अब्बास ने, कलमा पढ़ना है हजरत अमीर हमजा ने। मैं अगर मेरे नबी चाहते तो जफ्फा डालते हजरत अमीर हमजा को,
अगर मेरे मुस्तफ़ा चाहते जफ्फा डालते हजरत अब्बास को। मेरे आका ने हजरत अमीर हमजा को जफ्फा नहीं डाला, मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अब्बास को जफ्फा नहीं डाला, डाला है अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। अब मैं पूछना चाहता हूँ मौलवियों, अगर नबी था तो इल्म गैब भी था, अगर नबी था तो इल्म गैब था। मेरा नबी ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को जफ्फा क्यों नहीं डाला, अमीर हमजा को जफ्फा क्यों नहीं डाला? मेरे मुस्तफ़ा ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जफ्फा डालकर बता दिया कि इन दोनों को तो जमाना मानेगा, इन दोनों को तो दुनिया मानेगी, इन दोनों को तो हर बंदा मानेगा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जफ्फा डालकर मेरे नबी ने बता दिया और इन दुनिया वालों से ना अली हजम होगा, ना अली का बाप हजम होगा, ना अली हजम होगा, ना अली का बाप हजम होगा। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जफ्फा डाला हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जफ्फा डाल के बता दिया। अब कुरान ये कहता है इन्नमल मुशरिकून नाजसून, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐलान फरमा रहा है कि मुशरिकीन निजस है, मुशरिकीन काफिर हैं। तो जहां निजस हो वहां नबी नहीं जाता। मौलवी तासुब की ऐनक उतार और मकाम को समझ अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। ये वो हस्ती है जिसने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को प्रमाण किया है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को प्रमाण किया है। तो कुरान करीम से भी ये बात साबित है और तारीख की किताबों से भी ये बात साबित है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ईमान के उस मकाम पर थे जहां से खुद ईमान का मकाम भी खत्म हो गया। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ईमान के उस लेवल पर थे जहां उसकी अखीर है ईमान की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत नसीब फरमाए। और जो लोग हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह की बकबक करते हैं या बकवासात करते हैं, मेरा रब्बुल आलमीन उनको हिदायत अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग।